इसके साथ। तो बेसिकली पहला वाला स्लाइड देखते हैं, 2 ही पार्ट बनेंगे इसके एंड देन ईएनटीज़ ख़त्म। तो पहला वाले में ऊपर लैरेंजियोमलेशिया है, इसका फ़ोटो है एंड नीचे ये ना इसका फ़ोटो नहीं दिया होता कहीं पे, तो इसलिए हम पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन हमें करना है टर्बन या फिर माउस निबल। माउस निबल का मतलब क्या है, जैसे चूहा कतर गया। कोबल स्टोन मतलब ये डॉट डॉट्स होती है ना ऐसे स्टोन जैसी, वो आ जाना। ये सारा हमारा टीबी है। टीबी के अंदर ना कन्फ्यूजन होती है कि ये पेनफुल है पेनलेस है, बस ये याद रखो कि ये वाला पेनफुल है, ठीक है। अभी आगे का हम आगे देखेंगे। ईयर वैसे पेनलेस होता है, बट हमारा जो ये होता है लैरिंग्स वाला पेनफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस आजकल ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। तो देखो राइनोप्लास्टी जो होता है हमारा, अगर यहाँ बीच से काटा तो दैट इज़ आर ओपन, बिकॉज बाहर से काटा। अगर तुमने अंदर से काटा, इनसाइड द नोज़ काटा, तो उसको बोलेंगे क्लोज राइनोप्लास्टी। एक होता है कोल्ड लूक या फिर डेंकर, उसके अंदर कैनाइन के थ्रू काटना है, ठीक है। अब हमारे 2 होते हैं ये नाक के ऑपरेशन, एक होता है सबम्यूकोजल रिसेक्शन और एक होता है सेप्टोप्लास्टी। तो सेप्टोप्लास्टी जो होता है ना, वो फ्रीयर्स इंसिजन, जो बिल्कुल किनारे से काटा है, एक साइड से खोलोगे लेस कॉम्प्लिकेशन होगी, 18 से कम में भी कर सकते हो। जबकि जो सबम्यूकोजल रिसेक्शन है वो हमने बीच में से काटा है, इसको कीलियन इंसिजन बोलते हैं, ठीक है। एंड ये सबम्यूकोजल रिसेक्शन होता है, इसमें मोर कॉम्प्लिकेशन होगी, मोर देन 18 करना पड़ेगा, भाई उसका अपोजिट हो गया, ठीक है। दोनों साइड से खोलना पड़ेगा इसके अंदर। तो सेप्टोप्लास्टी हमारा लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड हमें एक साइड से खोलना है। सेप्टोप्लास्टी याद रखना है, एसएमआर में कंफ्यूज मत होना। देखो सबम्यूकोजल रिसेक्शन जो है ना वो वैसे भी बड़ा नाम है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाले हमारे टेस्ट की समरी है। देखो रहने के अंदर अगर नेगेटिव हुआ दैट इज़ आर कंडक्टिव हियरिंग लॉस, अगर पॉजिटिव होता है इसका मतलब नॉर्मल है या फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, ठीक है, SNHL है। वेबर के अंदर सेम या क्रॉस निमोनिक होता है, सेम का CHL एंड अपोजिट का SNHL। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन का मतलब क्या हुआ, हम किसी की बोन कंडक्शन को टेस्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा मेनली SNHL हुआ, बट इट हेल्प्स अस इन डिफरेंशिएटिंग बोथ, ठीक है। तो स्वाबेज टेस्ट भी इसको ही बोलते हैं। हम क्या करेंगे, हम पेशेंट के मैस्टॉइड के ऊपर रखा एंड उसके मैस्टॉइड पे जब उसने बोला ना कि मुझे अब नहीं सुनाई दे रहा, हमने रिकन्फर्म करने के लिए अपने मैस्टॉइड के ऊपर रख लिया, ठीक है। आप उसके अपोजिट बैठे थे, तो अब आपको अगर सुनाई दे रहा है तो मतलब पेशेंट का बोन कंडक्शन ख़राब है, दैट इज़ SNHL, ठीक है। अगर पेशेंट का को नहीं सुनाई दे रहा, मतलब उसका SNHL ठीक है, बोन कंडक्शन ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि ये लो अब आप लो, और आप देखोगे कि हाँ सही बोल रहा है मैस्टॉइड पे रख के कि मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा। तो मतलब लाउड टू पेशेंट एंड लाउड टू डॉक्टर का मतलब क्या हुआ, अब वापस से बताती हूँ। लाउड टू पेशेंट मतलब कि ना पेशेंट को ज़्यादा लंबे देर तक सुना, जब उसने मुझे दिया सुनने के लिए मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया, ठीक है, दैट इज़ आर कंडक्टिव हियरिंग लॉस, मतलब उसका बोन कंडक्शन ठीक है। एंड लाउड टू डॉक्टर का मतलब क्या हुआ कि पेशेंट ने कहा हाँ अब आप ले लो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, और आपने रीचेक किया मैस्टॉइड पे रख के एंड आपने कहा अभी तो सुनाई दे रहा है, मतलब इसका बोन कंडक्शन ख़राब है, मतलब SNHL है, तो ठीक है, ईजी कर दिया इसको। बिंज टेस्ट के अंदर क्या होता है, हम ना कान के ऊपर ना ऐसे बिंज 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 करते हैं इसका मतलब क्या है कि ट्रेगर्स को हम दबाते रहते हैं, ठीक है। एंड अब हम जब एयर कंडक्शन को बीच में अब्रप्ट कर रहे हैं, जब वो सुन रहा है, तो क्या होता है कि हमारा कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो मतलब कंडक्शन जो है वो कम होनी चाहिए, लेकिन कंडक्टिव हियरिंग लॉस में ऑलरेडी कंडक्शन नहीं है, तो उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम करते रहो अपना बिंज 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 ठीक है। तो ये होता है हमारा, ईजी कर दिया इसको। एंड गैली टेस्ट नेगेटिव होता है ऑटोस्क्लेरोसिस के अंदर, बस ये याद रखना है। अब देखो हमारे 3 टाइप के ट्यूरिंग फोक्स होते हैं। 156 पता है कब यूज़ होता है, 156 होता है फॉर वाइब्रेशन। ओके, इस पे आते हैं ईयर वाले पे। मतलब जो भी 152 जो भी छोटा वाला होता है ना वो वाला है, ठीक है। 256 जो होता है वो नेगेटिव हुआ, तो आप ना ऐसे लर्न करो 15 to 30, 30 to 45 एंड 45 to अपना 60। तो एक नेगेटिव 15 to 30 का लॉस, 2 नेगेटिव 32, मतलब बड़े वाले नंबर का लॉस देखना हमें, ये सारे ही नेगेटिव हो गए तो 50 to 60। 60 डेसिबल से ऊपर लॉस होता ही नहीं है कंडक्शन के अंदर, ठीक है। वो हमारा सीधा फिर मिडल नहीं SNHL के तक आ जाता है। एंड ये सारा हमारा किसकी वैल्यू बताता है, ये हमारा रेने वेबर इनसे रिलेटेड होता है ना, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। बाहर के ईयर वाला, इनर ईयर का होता है हमारा मोर देन 60 का लॉस। मोर देन 25 डेसिबल्स जो है, अगर आपका PTA बना हुआ है उसके अंदर नीचे आ रही है लाइन, ठीक है, मतलब मोर देन 25 डेसिबल के अंदर आता है। एंड साथ में ये याद करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग अब मेंशन नहीं करते कि कौन सा होता है, र से राइट, र से रेड, ठीक है, ये याद रखना है, लेफ्ट में ब्लू हो जाएगा। एंड कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो होता है ना उसके अंदर हमारा सर्कल बना होता है, सर्कल। एंड SNHL के अंदर क्या होगा कि अपनी तरफ एरो, तो वो कह रहा है मैं राइट हूँ तो उसकी तरफ एरो करेंगे हम, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमारा रेंज हो गया। अब सर्कल हो गया, ये हो गया, ये तो फिक्स है।
जबकि जो हमारा लेफ़्ट वाला है ना वो ब्लू हो सकता है या ट्राइंगल होगा, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ हो सकता है, या क्रॉस भी मिल सकता है आपको ना ट्राइंगल की जगह, ठीक है। तो आप सिर्फ रेड वाले याद रख लो, राइट वाले सर्कल एंड अपनी तरफ मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, ये बोल रहा है। 2000 हर्ट्ज़ पे कैटरा नोच होती है, वो हमारी ऑटोस्क्लेरोसिस पे मिलती है, एंड 4000 पे एक डिप होता है, वो होता है हमारा नॉइज़ इंड्यूस हियरिंग लॉस, जबकि जो मेनियर्स होता है वो अप स्लोपिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारे, ये टेबल है, ये डिफ्रेंशिएशन के बीच में लेरिंजोसील ज़ेंकर, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो अब हम कैसे लर्न करेंगे। लेरिंजोसील में क्या होता है, लेरिंग्स के अंदर जो सेक्यूल होता है ना वो आउट पाउचिंग हो जाता है, ट्रम्पट यूजर्स के अंदर होता है, एंड एयर फिल्ड कैविटी हो जाती है, ठीक है। तो अब सीटी या फिर एक्सरे करोगे तो वाल्सेविवा के साथ तो आपको ये दिखेगा और अच्छे से। एंड ब्रूइज साइन होता है हमारा गर्गलिंग, तो ब्रूइज में जो आर है उसको याद रखना, गर्गलिंग से वो लेरिंजोसिल के अंदर मिलेगा, एंड ट्रम्पट ब्लोअर्स के अंदर होते हैं, हमने बता दिया, ठीक है। फिर आता है हमारा ज़ेंकर डायवर्टिकुलम, जो कि क्या होता है, सूडो डायवर्टिकुलम होता है, बिकॉज इसके अंदर ना हमारा म्यूकोजल की आउट पाउचिंग होती है, रिगर्जिटेटेड फूड होगा हमारा ज़ेंकर डायवर्टिकुलम के अंदर। एंड ये कहाँ पर हमें मिलता है, हमें मिलता है थायरोफेरेंजिस एंड क्रिकोफेरेंजिस। अगर आपको याद हो तो हमारी जो हम एनाटमी पढ़ते हैं ना उसके अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे नर्व्स वगैरह होती है, 5, 7, 9, 10। तो ये ना 9 एंड 10 दोनों अलग अलग ही मसल से सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। इसका एक क्विक रिव्यू करा देती हूँ। देखो, फर्स्ट होता है म, सेकेंड होता है स, मतलब स्टेपिडियल आर्टरी, स्टेपिडियल आर्टरी हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद ना फिर आते हैं हमारी 7th, 9th एंड 10th नर्व, ठीक है। तो हमारी जो फेरेंजिस होती है ना उसको सप्लाई करने वाली होती है हमारा 4th आर्च, ठीक है। लेकिन उसका एक्सेप्शन होता है क्रिकोफेरेंजिस, क्योंकि वो क्या करता है, वो 6th आर्च में चला जाता है। तो ये हमारी 6th आर्च सप्लाई करेगी, बाकी सारे को हमारी 4th आर्च सप्लाई करेगी, इसलिए। एंड ऊपर से इसकी अरेंजमेंट भी अलग होती है। अरेंजमेंट में कैसे लर्न करें, थायरोफेरेंजिस जो होती है ना इंफीरियर कंस्ट्रक्टर होती है। इंफीरियर कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, ओब्लिक इन रिलेशन। एंड जो हमारा क्रिकोफेरेंजिस होता है ना वो हमारा होता है स्ट्रेट ट्रांसवर्स, ठीक है। ब्रेकियल सिस्ट होता है हमारा एंटीरियर टू स्टेरनोक्लीडोमास्टोइड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। टिम्पैनोप्लास्टी की बात करते हैं, ये हो गया हमारा ज़ेंकर लेरिंजोसील सारा। ओके, ज़ेंकर में क्या होता है, टिम्पैनोप्लास्टी में सॉरी क्या होता है, हमारी 5 टाइप की होती है। पहली वाली जो होगी वो मैरिंगोप्लास्टी होगा, ठीक है। एंड सेकेंड वाले के अंदर होगा हमारा इनकस के ऊपर। तो इसको लर्न कैसे करेंगे, 1, 2, 3 MIS ऐसी अरेंजमेंट होती है। तो पहला ओवर मेलियस, मेलियस के ऊपर तो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑलरेडी होता है, तो ये वाली टिम्पैनोप्लास्टीज होती है इक्विवेलेंट होती है टू हमारे मैरिंगोप्लास्टी। फिर सेकंड होता है ओवर इंकस, थर्ड वाला होता है ओवर स्टेप्स। अब देखो हमें 5 टाइप बनाने हैं। ओवर स्टेप्स हमारा ना काफ़ी स्टेपिस जो होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, उसके पास आगे का एरिया होता है उसको बोलते हैं हम कॉलुमिलेला, एंड बाद वाला जो एरिया होता है वो राउंड विंडो के ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं केवस माइनर, ठीक है। एंड लास्ट वाला होता है हमारा फेनेस्ट्रेशन। फेनेस्ट्रेशन के अंदर हमें ना लिटरली छेक करके इनर कैविटी से कनेक्शन करना पड़ता है। अच्छा, एक खास बात बताते हैं, फेनेस्ट्रेशन में क्या होता है कि अगर दिया क्वेश्चन के अंदर ऑटोस्क्लेरोसिस का केस कि फिक्स टेपिस, ठीक है, तो मतलब आपका टाइप 5 ही होगा, टिम्पैनोप्लास्टी का फेनेस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस को आप SNHL बना रहे हो, ठीक है। बट इमरजेंसी में करना ही पड़ता है, क्या करें, ठीक है। इसलिए हम अवॉइड करते हैं, ऑटोस्क्लेरोसिस के बारे में अब पढ़ते हैं। एंड केवस माइनर हो गया, कॉलमुलेला हो गया। चलो नेक्स्ट चलेंगे। हाँ, देखा अभी बताया था ना, ऑटोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसका साइट क्या है, फिस्टुला एनी फेनेस्ट्रम। तो आपको याद रखना है फिस्टुला से रिलेटेड होता है हमारा ऑटोस्क्लेरोसिस, होता कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। बाद में हमारा SNHL बना रहे हैं वो अलग बात है। तो दैट इज़ आर टाइप 5 ऑटो टिम्पैनोप्लास्टी। ओके, श्वार्ट साइन होगा इसके अंदर, मतलब कि फ्लेमिंगो जैसा हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो जाता है। कैटरा नोच अपने पढ़ लिया, PTA के अंदर हमें मिलेगा। एंड प्रेगनेंसी के अंदर मिलता है NAF2। सबसे पहले ना स्टेपिडोटोमी जो होता है ना उसको अवॉइड करो। स्टेपिडोटोमी को अवॉइड क्यों करें, मतलब क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही है ना। अगर देखो टिम्पैनोप्लास्टी टाइप जो अपन हमें 5th पढ़ा है, इसके अंदर हमें सब कुछ रिमूव करना पड़ रहा है, ठीक है। हमें इतना रेडिकल नहीं करना, अगर आगे का चीज़ें ठीक है तो लेट इट बी ना, तो सिर्फ स्टेपिडोटोमी कर दो। एंड पोस्ट सर्जरी यू आर मेकिंग इट एज SNHL, NAF हम स्टार्टिंग में ट्राई करते हैं। मीनियर्स के अंदर क्या होता है, हमारा SNHL होता है जो कि फ्लक्चुएटिंग टाइप होता है, बिकॉज एपिसोडिक वर्टिगो होता है, टूलियो फिनोमिना भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी करेंगे। डोनल्ड्स लाइन से हम लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल को काट देते हैं ताकि एंडोलिम्फेटिक बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको हटाने के लिए। एंड हमारा जो BPV है
ये देखो ये सारे जो एग्जांपल हैं हमारे वैसे निस्टैगमस वर्टिगो के, ये सारे हमारे पेरिफेरल होते हैं, ठीक है। सेंट्रल होता है हमारा ब्रेन, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। बीपीपीवी के अंदर पोजिशनल वर्टिगो होता है, पोस्टीरियर सेमी सर्कल, बस आपको याद रखना है पी, ठीक है, पोजिशनल सब कुछ पी आ गया इसके अंदर। फिर आता है हमारा सुपीरियर कैनाल डेहिसेंस, ठीक है, ये फिर मिनर डिसीज़ बोलते हैं इसको, माइनर डिसीज़। ये हमारा थर्ड विंडो डिफेक्ट होता है, ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, ठीक है ये इनर ईयर का पार्ट बट है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, याद रखना है। एंड सीटी कराएंगे इसके अंदर, क्योंकि वो बोन्स होती है ना हमारी, कैनाल क्या है, बोन ही तो है। ग्लोमस ट्यूमर जो होता है वो हमारा मोस्ट कॉमनली पैरागैंग्लियोमा होता है ना, तो ये हमारे फिंगर टिप पे मिलेगा। पल्सेटाइल टेनिटस करेगा अगर हमारे ईयर के अंदर होगा, इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक जुगलेर होता है, एक टिम्पैनम होता है। तो पल्सेटाइल टेनिटस कर राइजिंग साइन करेगा, तो बेसिकली अगर हम डीप में पढ़े ना, तो अगर हमारा मिडल ईयर है मतलब टिम्पैनिकम टाइप का है तो वो राइजिंग साइन करता है, जबकि दूसरा वाला राइजिंग साइन नहीं करेगा, जुगलेर डीप सीटेड है, ठीक है। ब्लांचिंग के बारे में पढ़ते हैं, ब्लांचिंग अगर आपने क्या किया, कैरोटिड पे रखा हाथ, तो इक्वाइनो साइन मिलेगा। सीगल के थ्रू आपको ब्राउन साइन मिलेगा। एंड फेल्प साइन होता है जुगलेयर के अंदर, कि वो हमारा जो जुगलेयर होती है ना, निकली हुई बोन होती है, वो उसको हटा देता है। नेक्स्ट है नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा एंड लेरेंजियल कार्सिनोमा के बीच में डिफरेंस। तो देखो हमें थोड़े से पॉइंट्स पता होने चाहिए। ईबीवी इससे रिलेटेड होता है नेजोफेरेंजियल, कहाँ से होता है, फोसा ऑफ रेजिन मिलर से। ट्रोटर स्ट्रायड होता है। तो आप इमेजिन करो आप ना आपके नेजोफेरिंग्स में खड़े हो, तो आपके पास क्या 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 चीज़ें हैं, ईयर होगा, वहाँ पे ना फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व भी होती है। तो ईयर होगा तो आप कंडक्टिव हियरिंग लॉस कर दिया, और नीचे की तरफ देखोगे तो पैलेट होगा, सॉफ्ट पैलेट पैल्सी, ट्राइजेमिनल नर्व हो गई, एंड सीएचएल हो गया। लिम्फेडिनोपैथी की प्रेजेंटेशन से आता है ये। लेरेंजियल कार्सिनोमा जो होता है उसकी कोई वायरल इटियोलॉजी नहीं होती। स्मोक एंड अल्कोहल इसका अराइज का कारण हो सकता है, एंड होर्सनेस कर सकता है। एसएनएचएल के अंदर क्या है, कोक्लियर एंड रेट्रोकोक्लियर दो टाइप के होते हैं। कोक्लियर जो है उसके अंदर क्या होगा, हमारा ऑटोएकोस्टिक इमिशन जो होता है वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है, ये किसको मेजर करते हैं पता है, आउटर हेयर सेल को। इवन इसका ये भी देख लेते हैं पाथवे, आउटर हेयर सेल को हमारे जो जैसे आता है ना पूरा ऑडिटरी, उसका अपोजिट ये पूरा मेजर करेगा। तो आउटर हेयर सेल से बेसिलर मेम्ब्रेन, पेरिलिम्फ आपको नहीं याद होता ऐसे लर्न करो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ओसिकल गया, ओसिकल से ओवल विंडो गया, तो पेरिलिम्फ गया, फिर बेसिलर मेम्ब्रेन गया, आउटर हेयर, उसका पूरा उल्टा कर देना, ठीक है। रिक्रूटमेंट होती है इसके अंदर। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, कोक्लिया का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं। कोक्लिया हमारा ना साउंड को ना ठीक करता है, वो सबको मिलाकर एम्पलीफाई करके सबसे पहले हम डैम्पन करते हैं अपने साउंड को, और उसको मतलब क्या होता है कि हमारा जो साउंड है इतना सारा आया कान के अंदर, फिर वो एम्पलीफाई होगा, एंड फिर वो सिग्नल देगा, आउटर हेयर सेल तक जाएगा, एंड फिर वो पिकअप करके हमें सुनाई देता है ब्रेन के थ्रू। तो हमारे यहाँ पर ही डिफेक्ट हो गया, तो हम रिक्रूटमेंट में ही दिक्कत आ गई है। तो ऐसा ही टेस्ट इससे रिलेटेड होगा, तो हम कोक्लियर इम्प्लांट करेंगे कहाँ पे, राउंड विंडो में, स्केला टिम्पैनिक के थ्रू। रेट्रोकोक्लियर मतलब कोक्लिया के पीछे क्या बचा, नर्व। तो हमारी जो नर्व होती है ना वो ख़राब होती है। तो बैरा में जो बी है वो ब्रेन स्टेम है, ठीक है, हम ब्रेन स्टेम के अंदर ही इसका रखते हैं रेट्रोकोक्लियर इम्प्लांट भी। तो इन द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल हमें याद रखना है। रोल ओवर फिनोमिना होता है। रोल ओवर फिनोमिना का मतलब क्या है कि ना आप मतलब ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ट्रिक बता रही हूँ। रेट्रोकोक्लियर में हम क्या करेंगे, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन हमारी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बोल रहा है, यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट, बिकॉज हमारा ब्रेन लेवल पे मतलब नर्व चली गई ना। तो मैंने कैसे लर्न किया है कि स्पीच हमें किसी को समझ नहीं आ रहा, कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना मुंडी को रोल ओवर करेंगे, ठीक है। तो रोल ओवर इज़ फॉर रेट्रोकोक्लियर, इससे आपको लर्न रह जाएगा, ठीक है। एंड जो हमारा रेट्रोकोक्लियर है ना उसी को आगे पढ़ते हैं। अकॉस्टिक न्यूरोमा इसका अच्छा एग्जांपल है। सीपी एंगल पे होता है, इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व को इन्वॉल्व करेगा। तो फिफ्थ भी चली जाएगी, सेवन्थ भी चली जाएगी। अभी हमने रिसेंटली ही फिफ्थ को भगाया था ट्राइजेमिनल नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा में, ठीक है। यहाँ पर भी फिफ्थ चली जाती है, तो क्या होता है हमारा कॉर्नियल का रिफ्लेक्स चला जाता है। कॉर्निया जब हम आँख ऐसे बंद कर लेते हैं ना, ब्लिंक करते हैं, कुछ भी अगर आँख में डालें तो उसके कारण, ये फिफ्थ के कारण होता है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आता है हिस्टलबर्ग टेस्ट, जो कि सेवन्थ क्रेनियल नर्व चला जाता है। हिस्टलबर्ग में एल को ना 7 पढ़ो आप, हिस्टलबर्ग टेस्ट हो गया हमारा। फिर उसके बाद आता है हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, क्या हुआ, हमारा ब्रेन के अंदर है तो एमआरआई करा दो गैडोलियम वाला, एंड गामा नाइफ से इसको हटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो पेरिफेरल निस्टैग्मस एंड सेंट्रल निस्टैग्मस में डिफरेंस कर लेते हैं। पेरिफेरल निस्टैग्मस मतलब आपका यही जो हम पढ़ के हटे हैं, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, मीनियर्स, ये सारा। सेंट्रल मतलब कि हमारा ऊपर वाला सेरिबेलम। अब क्या होता है हमारे पेरिफेरल के अंदर, हमारा हेड टेस्ट पॉजिटिव होता है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा है। तो हेड टेस्ट के अंदर हमें क्या करना है, देखो जिस तरफ का लीजन है आपने उस तरफ हेड मूव करा तो आपका अपोजिट साइड में निस्टैग्मस मिलेगा, ठीक है। एंड बस यही है, ट्रिक है सिंपल।
जिस तरफ मूव किया सेक्यूल अपोजिट साइड आएगा। एंड जो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, इसमें स्क्यू टेस्ट नहीं होता। स्क्यू टेस्ट में हम क्या करते हैं, अल्टरनेट, देखो कवर अनकवर टेस्ट अलग है, वो स्ट्रैबिस्मस के लिए है, वो लेटेंट निस्टैग्मस के लिए है, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल अलग है। ये होता है हमारा अल्टरनेट कवर टेस्ट, मतलब कि हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिवली आँख को बंद करते रहेंगे। तो एक आँख बंद करी फिर दूसरी बंद करी, तो इससे क्या है, हमारा ब्रेन जो है वो हिल जाएगा, उसमें स्क्यू आ जाएगा। तो पॉजिटिव स्क्यू होता है हमारे सेंट्रल निस्टैग्मस में। हेड टेस्ट जो है हमारा होएगा पेरिफेरल में, ठीक है, बाई डायरेक्शनल होते हैं, सेरिबेलम में अपने पढ़ लिया। ईसोफेगस की कंस्ट्रक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपर सेंट्रल इंसीजर से हम शुरू करेंगे, C6 पे हमारा क्रिकोफेरेंजिस का आएगा 15 सेंटीमीटर पे, फिर उसके बाद 25 सेंटीमीटर पे याद रखना है कि लेफ्ट ब्रोंकस आता है, ठीक है, राइट नहीं। लेफ्ट ब्रोंकस हमारा ना ये इंपॉर्टेंट होता है लेफ्ट साइड हार्ट के लिए, एंड ईसोफेगस में लेफ्ट ब्रोंकस भी। लेकिन हमारी फॉरेन बॉडी कहाँ पर जाती है सबसे ज़्यादा, राइट ब्रोंकस में, ठीक है, याद रखना। अयोटिक आर्च हो जाएगा, एंड डायफ्राम होता है T10 लेवल पे, I8 10 एग्स वाली ट्रिक जो होती है ना, 40 सेंटीमीटर पर चला जाएगा। देन सैम्पटस ट्रायड होता है हमारा एस्पिरिन, नेजल पॉलिप एंड साइनसाइटिस, ठीक है। अब ये लास्ट स्ट्राइडर का टॉपिक है। तो ग्लोटिस सब ग्लोटिक पे बाइफेजिक हो जाएगा। सुप्रा ग्लोटिक पे हमारा इंस्पिरेटरी होता है। इंट्राथोरैसिक, थोरैक्स के अंदर तो हमारा सब कुछ एक्सपिरेशन से रिलेटेड होगा ना, तो थोरैक्स इज एक्सपिरेटरी, बाइफेजिक इज ग्लोटिक, एंड सब ग्लोटिक जो होता है बाइफेजिक हो जाएगा। मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ ठीक है, ये हो गया एक्सट्रीम्स। देखो सुप्राग्लोटिक एक्सट्रीम ऊपर होता है, इंट्राथोरैसिक एक्सट्रीम नीचे होता है, तो वो थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू। इसके बाद बस एक और वीडियो बनाएंगे, देन वी विल बी डन विद ENT। थैंक यू।